गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स। उसमें मैंने कल कहा था कि मैं आप लोगों को ये देखिए, ये फिजिक्स जो है जो 12 में पढ़ा रहे हैं वो 11 में भी है और 10 में भी है। तो इसको 10 के लड़के, मैं तो 12 लिखने जा रहा हूं, लेकिन 10 के लड़के भी इसको देखेंगे और 12 के भी और 11 के भी लड़के। मैं आपको, आप मेरे साथ 10 मिनट समय दीजिए, आपको मैं बिल बनाना बता दूंगा। आपकी नौकरी अगर बिजली विभाग में लगती है, सुन रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों की नौकरी बिजली विभाग में लगती है तो आप बिल बना लेंगे। अपने हाथों से बिल बनाना आप सीख लीजिए कि अपने घर में आप कैसे बिल बनाएंगे, ठीक है, और उसका कैसे जो है निकाला जाता है, सीखिए। यहां पहले लिख दें हम क्लास 12 लिख दे रहे हैं और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स लिख दें, हैं फिजिक्स लिख दे रहे हैं। पोस्ट में भौतिक विज्ञान भी लिख दे रहे हैं, भौतिक विज्ञान है। चलिए, और ये है अध्याय, क्या चल रहा है, अध्याय 3 चल रहा है। अध्याय 3 विद्युत धारा चल रहा है, अध्याय 3। अभी इसमें हम बने रहेंगे 2-3 दिन तक, उसके बाद अध्याय 4 में चलेंगे। जो लोग आगे तक पढ़ लिए हैं वो लोग भी इस हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि हमारे पढ़ाने का ढंग अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर में कुछ भी चलता हो तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे आपके घर में एक हीटर है जो 2 घंटा चलता है, 10 बल्ब है या सीएफएल है 10 वाट का या 8 वाट का जो 10-12 घंटा चलता है, तो उसका आप कैसे निकालेंगे। मैं एक सवाल ले रहा हूं आपके अपने घर का हिसाब से, आप लोग अपने देखिएगा। तो मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, देखिए यहां प्रश्न नंबर 1। एक घर में 8 वाट का 10 सीएफएल, ठीक है, तथा 1000 डब्ल्यू यानी वाट, 1000 वाट का एक हीटर, क्या है, एक हीटर, और 80 वाट का 4 पंखा। कितना पंखा, 4 पंखा लगा है। यदि पंखा, बोलिए, पंखा प्रतिदिन 20 घंटा, कितना घंटा, 20 घंटा, हीटर प्रतिदिन 4 घंटा, तथा सीएफएल जो बल्ब लगा है, सीएफएल 12 घंटा जलता है, तो 8 रुपया प्रति यूनिट की दर से, प्रति यूनिट की, देखिए हम जवानी सवाल लिख दिए, हमको किताब की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन किताब देखना आप लोग, आप लगाइए अपना, यूनिट की दर से 1 माह का बिल, 1 माह का बिल बनाइए। तो 1 महीने का खर्च निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको आराम से। 3 चीज लगा हुआ है, और भी जितनी चीजें हो सबका अलग अलग निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, फिर उसमें 30 से गुणा करिए और इसमें रुपए से गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। देखिए 1 नंबर में फर्स्ट में निकाल रहे हैं हम, क्या है ये, पहले सीएफएल, तो लिखेंगे सीएफएल से खर्च, तो देखिए सीएफएल से जो खर्च होगा, सूत्र होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो देखिए कै वाट का है,
8 वाट का है। कितना वाट का है? 8 वाट का है। आज 10 ठो है तो 10 से गुणा करेंगे क्योंकि 80 वाट हो गया 10 को। आज घंटा कै घंटा जलता है? देखिए सीएफएल 12 घंटा जलता है। अब बटे 1000। देखिए ये तो 1000 को काटिए मत, केवल एक जीरो से जीरो काट दीजिए बस, और मत काटिए। लोग इसको काटने लगते हैं, काट के फंस जाती है गाड़ी उनकी। आप 12 बटे 96 लिखिए और 100 बच रहा है नीचे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ देखिए 100 और 1000 काटा नहीं जाता है। हाँ जीरो हो तो काट दीजिए, जीरो न हो तो न काटिए। आप गुणा कर लीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। चलिए तो ये जीरो जीरो कट गया, 12 बटे 96 हो गया। इतना यूनिट हो गया सर, ये एक दिन का निकला, एक दिन का। अब दूसरा निकालिए। दूसरा क्या है? हीटर है। चलिए तो लिखिए हीटर से खर्च, एक दिन का खर्च निकाल रहे हैं, ये एक दिन का। तो इसके में भी सूत्र वही लिखेंगे, वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो वाट कितना वाट का है? 1000 वाट का है। कितना घंटा चलता है ये? 4 घंटा चलता है। अब बटे 1000, तो 1000 से 1000 कट गया, 4 यूनिट बचा। 4 यूनिट ये खर्च हो गया। चलिए अब निकाले तीसरा क्या है बताइए। तीसरा बचा है आपका पंखा। क्या बचा है? हाँ तो पंखा से खर्च, एक दिन का खर्च निकाल रहे हैं, याद रखिए। यहां लिख भी दीजिएगा आप लोग कि एक दिन का खर्च। क्या लिखेंगे? एक दिन का खर्च। इसमें भी सूत्र वही लिखेंगे, वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो कितने वाट का है पंखा? 80 वाट का है। कै ठो पंखा है? 4 पंखा है। तो गुणे 4 गुणे कै घंटा जलता है ये? 20 घंटा जलता है। तो गुणे 20 लिखिए, आप बटे में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 हटाई 64 हुआ। एक जीरो नीचे बचा है तो यहां दशमलव लगा दीजिए। इतना यूनिट हो गया सर। अब देखिए एक दिन में जो है सीएफएल से खर्च हो गया इतना यूनिट, हीटर से खर्च हो गया 4 यूनिट, पंखा से खर्च हो गया 6.4 यूनिट। अब टोटल जोड़ दीजिए यहां से, एक दिन का खर्च बराबर 0.96 प्लस 4 प्लस 6.4 जोड़ दीजिए। देखिए ये 6 तो ऐसे उतार लीजिए, आप ऊपर नीचे करके जोड़िएगा आप लोग। और 6 9 6 यानी 9 4 13 के 3 हो गया आपका। और हासिल एक आया, इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 और 4 11.36 यूनिट हुआ। आप ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे इस तरह से, आपने यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे 4.00 6.40 और 0.96 ऐसे जोड़ेंगे आप लोग। ठीक है, 9 4 13 6 4 10 1 11 आप ऐसे जोड़ेंगे। तो ये हो गया। अब एक माह का खर्च क्या लिखेंगे? एक माह का बिल, सीधे बिल बना दे रहे हैं। एक माह का बिल कितना आएगा? देखिए आपका 11.36 गुणे 30 से गुणा कर दीजिए। 30 दिन का हो गया। गुणा क्या रुपया है? 8 रुपया है। तो गुणे 8 रुपये से गुणा कर दीजिए, हो गया आंसर। तो देखिए ये जीरो है, इसके लिए हम एक दशमलव जो है वो यहां कर दे रहे हैं। तो 8 गुणा करिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका। देखिए यहां हम गुणा कर दें, गुणा कर लीजिए। 4 6 24 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 4 1 4 1 5 और 4 1 4। अब 2 से गुणा कर लीजिए। 2 6 12 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2 और 2 1 2। 4 हो गया, 6 हो गया, 7 5 12 हो गया है। और एक हासिल हुआ तो जोड़ लीजिए, 6 1 7 हो गया, ये 2 हो गया। एक जीरो उसमें था, ले लीजिए जीरो। अब आप इतना दिखाइए गुणा केवल 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। ये आपका बिल बन गया। यहाँ उत्तर लिख दीजिए 2726.4 यानी 2726.40 रुपया। ये आपका बिल हो गया, एक महीने का बिल हो गया ये। ठीक है, मैं हूं असलम सर।